इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कंक्रीट की प्रॉपर्टीज, कंक्रीट क्या है, कंक्रीट कैसे बनती है, कंक्रीट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज जैसे फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टीज, हार्डन कंक्रीट की प्रॉपर्टीज, उसमें कौन कौन से एडमिक्सचर्स मिलाते हैं हम लोग। सो यू कैन सी दिस पिक्चर, इन दिस पिक्चर यू कैन सी कंक्रीट मिक्स्ड कंक्रीट है, लेकिन ये कंक्रीट बना कैसे है। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट एंड वाटर। ओके, जब हम लोग मिक्सचर बनाते हैं तो कंक्रीट दो तरीके की हो सकती है। अगर लीन मिक्स कंक्रीट है तो हम लोग उनको रफली मिक्स करेंगे, और अगर डिजाइन मिक्स कंक्रीट है तो प्रॉपर्ली उसका डिजाइन होगा कंक्रीट का, उसमें कितना सीमेंट चाहिए, कितना सैंड चाहिए, कितना एग्रीगेट चाहिए एंड पानी की क्वांटिटी क्या रहेगी। सो दैट विल बी द डिजाइन मिक्स कंक्रीट which we are going to generate in lab or in plants. So you can see this is the pan mixture. So okay, is used to mix the concrete. Now what are the advantages of concrete? Advantage of concrete: ability to cast in any shape, and it is economical, it is durable, fire resistant material, energy efficient, on site fabrication. Disadvantage की बात करें so इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी कम है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज मच लोअर देन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जनरली 1/10 ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर कंक्रीट का आपने कोई स्पेसिमेन बनाया है, लाइक अगर कोई क्यूब बनाया है, उसकी टेस्टिंग अगर आप कर रहे हो, इफ स्ट्रेंथ इज 30 Newton per mm square, but in compressive strength, if compressive strength is 30 Newton per mm square, then tensile strength will be 1/10 of that. So it means it can only take 3 Newton per mm square tensile stresses. Okay, and brittle failure है concrete का, क्योंकि ultimately concrete is brittle material and sudden failure होगा. So brittle material we need to use reinforcement. तो हम लोग जब भी concrete को use करेंगे और tensile stresses आने के chances हैं, तो वहाँ पे reinforcement यूज करना कंपलसरी। these are the aggregates of 20 mm aggregate, 10 mm aggregate. The aggregate basically crushed stone ballast और rock pieces, small size rock pieces. एंड सीमेंट में आप देख रहे हो सीमेंट का बैग है, अल्ट्राटेक सीमेंट का बैग है। इसमें यू कैन सी द 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट मेंशन्ड हियर, एंड दिस इज ओपीसी बेसिकली। सो 4.75 से छोटे साइज के पार्टिकल्स को हम लोग सैंड बोलते हैं, और उससे बड़े जो साइज के पार्टिकल हैं जैसे कि 10 mm अप टू 10 mm रहेगा ये। ओके, and this is smaller than 20 mm, this is smaller than 10 mm, and this is smaller than 4.75 mm. 4.75 से कम साइज के पार्टिकल्स को हम लोग सैंड बोलते हैं, राइट। एंड दिस इज द coarse aggregate, or we can say, and this is sometimes this is also called fine aggregate. Now the types of concrete we have many types of concrete, like plain cement concrete, reinforced cement concrete, air entrained concrete, colored concrete, high density concrete, lightweight concrete, pre-stressed concrete, precast concrete, pervious concrete, shotcrete concrete is also there. So plain concrete basically जिसमें हम लोगों ने स्टील यूज नहीं किया है, राइट। स्टील का यूज नहीं करेंगे हम लोग, प्लेन कंक्रीट कहलाएगा। जनरली पीसीसी वगैरह जो है फाउंडेशन के सबसे बॉटम लेयर में एक बेस प्रोवाइड करने में भी यूज होता है। रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बेसिकली दिस इज कंक्रीट बट यूज्ड विद स्टील, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। और एयर इंट्रेंड कंक्रीट है, जहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा रहने के चांसेस हैं, लोएस्ट माइनस में जा रहा है और हाईएस्ट टेम्परेचर इज ऑल्सो क्रॉसिंग द लिमिट। कलर्ड कंक्रीट है, यू कैन सी दीज आर द सम एप्लीकेशन ऑफ कलर कंक्रीट। हाई डेंसिटी कंक्रीट खासतौर से न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ पे रेडिएशन शील्डिंग की जरूरत है, वहाँ पे हाई डेंसिटी कंक्रीट यूज। लाइट वेट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए सेल्फ वेट कम हो जाएगा कंक्रीट स्ट्रक्चर का, क्योंकि उसका खुद का वेट कम है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट, प्री कास्ट कंक्रीट, ओके, प्री स्ट्रेस कंक्रीट कास्ट ब्रिजेस वगैरह में यूज हो रही काफ़ी, और स्ट्रक्चर्स में नॉर्मल मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर्स में भी यूज कर सकते हैं। प्री कास्ट कंक्रीट है, जो पहले से बने हुए स्पेसिमेन रहते हैं उसको प्री कास्ट कंक्रीट के नाम से जानते हैं। परवियस कंक्रीट, यू कैन सी दिस इज एग्जांपल ऑफ परवियस कंक्रीट। पानी डाल रहे हैं तो नीचे जा रहा है, ओके, जहाँ पे वाटर लॉगिंग के होने के चांसेस हैं वहाँ पे वाटर को रिमूव करने के लिए परवियस कंक्रीट करेंगे। देन शॉर्टक्रीट में हम लोग स्टील फाइबर मिला लेते हैं, SFRS स्टील फाइबर रीइंफोर्स्ड शॉर्टक्रीट भी बोलते हैं इसको। ओके, सो नाउ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। सो कंक्रीट कैसे बन रहा है, उसमें कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। बैचिंग सबसे पहले होगा, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन, क्योरिंग, फिनिशिंग। इन 7 स्टेप्स में कंक्रीट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन, क्योरिंग एंड फिनिशिंग।
right? Finally you have to finish the surface. We can see these steps in detail. Matching can be done by volume or by weight करके आप जो है मटेरियल ले सकते हैं, और by volume you can also use your material. Mixing, now आपने मटेरियल ले लिया, then you have to come to the mixing. हाथ से मिला सकते हो आप लोग, जैसे कि आपने देखा होगा पहले लोग हाथ से मिलाते थे. Machines are also there. So machine में tilting, non-tilting, reversing and force action type machines रहेंगी. ये concrete को mix करने के लिए काम में आ रहा है. Pan mixture is there. Okay. Transportation, once you have mixed your material concrete, you have to transport it, and then placing is there. And place करने के बाद में हम जो process करते हैं, that is the compaction जरूरी होता है, क्योंकि concrete को जब आप place कर रहे हो उसमें chances हैं कि voids काफ़ी क्वांटिटी में रहें. टू रिमूव एयर वॉइड्स, कॉम्पैक्शन, प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्शन इज मस्ट. ओके, सो कॉम्पैक्शन हम लोग कर सकते हैं वाइब्रेटर की हेल्प से. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेटर अवेलेबल फॉर द कॉम्पैक्शन, लाइक नीडल वाइब्रेटर इज देयर. ओके, एंड प्लीट वाइब्रेटर्स आर ऑल्सो देयर. ये सरफेस पे अटैच करके इसको यूज करेंगे. क्यूरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. Curing, due to hydration of cement, a large amount of heat develops on the concrete surface. So in order to maintain sufficient temperature and as well as providing adequate moisture to the concrete, water curing is required. So curing करने के लिए हमारे पास में जब concrete के specimen बन जाते हैं, you can see these are the curing tanks. Okay, ये curing tanks हैं. इसमें हम लोग specimen को रख के और पानी से भरे हुए हैं, और उसके बाद में क्योरिंग रहती है. यू कैन सी द फ्लो चार्ट डायग्राम, बैचिंग, देन मिक्सिंग, देन ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन, क्योरिंग, फिनिशिंग. फाइनली फिनिशिंग विल बी देयर. अल्टीमेटली यू हैव टू फिनिश योर सरफेस, एंड दिस इज ऑल्सो डायग्राम. ये जो है मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, दो तीनों मिक्स होगा एक जगह, और मिक्स होने के बाद में एडमिक्सचर्स, डिपेंडिंग अपॉन द नीड, एडमिक्सचर्स मिला सकते हैं और पानी मिलाया जाएगा. देन फाइनली प्रॉपर मिक्सिंग होगी, एंड वंस इट हैज मिक्स्ड इट हैज टू डिलीवर टू द साइट. Now we come to the important properties of concrete. What are the important properties of concrete? Fresh concrete and hardened concrete. The properties of fresh concrete and properties of hardened concrete. Right. So the properties of fresh concrete we can study, like workability, segregation, bleeding, setting time, unit weight and uniformity. Workability क्या है? It's very important to understand, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है. वर्केबिलिटी क्या है? क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए वर्केबिलिटी का यूज़ है. जब कंक्रीट आपकी आ रही है साइड पे, तब भी आपको उसकी वर्केबिलिटी चेक करनी है. जब कंक्रीट बन जाती है, राइट, तो सबसे पहले आप उसकी वर्केबिलिटी चेक करते हो. और जब कंक्रीट साइड पे जा रही है, जब पोर हो रही है, तो वर्केबिलिटी इज द इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट. हाउ इजीली फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट कैन बी प्लेस्ड, कंसोलिडेटेड एंड फिनिश्ड विद मिनिमल लॉस ऑफ homogeneity, that is bleeding and segregation. Okay, so following are the important tests to be conducted for the workability. Slump test, number 1, slump test, then compaction factor test, flow table test, VV consistometer test. So ये चार टेस्ट हमारे पास में है, जो कि हम लोग वर्केबिलिटी के लिए कंडक्ट करते हैं. स्लम्प टेस्ट इज वन ऑफ द important and most demanding test and easily can be performed very easily. ओके, सो स्लम्प टेस्ट हमारे पास में. स्लम्प हम लोग इसमें डिटरमाइन करते हैं. स्लम्प बेसिकली इज द वैल्यू इन और द डिस्टेंस बेसिकली फ्रॉम द फेस ऑफ दिस कॉन. इसके टॉप फेस से जितना भी कंक्रीट फॉल करेगा वो हमारा स्लम्प वैल्यू हो जाएगा. लाइक यू कैन सी दिस पिक्चर, ये इसमें स्लम्प वैल्यू होगा. सो स्लम्प डिसाइड करेगा कि आपका कंक्रीट किस क्वालिटी का एंड किस पर्पस के लिए वो कंक्रीट सूटेबल है. राइट, कंक्रीट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, सो द स्लम्प कैन बी 20 to 40 mm. सो ये वाली वैल्यू जो है 20 से 40 mm हो सकती है. राइट, देन कंक्रीट कैन बी यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन. इफ कंक्रीट इज गोइंग फॉर टॉप ऑफ कर्व्स, पैरापेट्स, ओके, पायर, स्लैब एंड वॉल, देन इन दैट केस स्लम्प कैन बी इंक्रीज. मतलब थोड़ा सा फ्लोएबिलिटी बढ़ जाएगी कंक्रीट की, और स्लम्प 40 से 50 के आसपास में हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस. ये थोड़ा सा रिलेटिवली इस कैटेगरी में आ गया. एंड देन इनके भी अलग अलग प्रकार है स्लम्प के. एंड द कोलैप्सिबल कंक्रीट रहेगी जब पूरा भरने के बाद में, व्हेन यू आर डिटैचिंग दिस कॉन फ्रॉम दिस प्लेट, देन इफ कंक्रीट इज स्प्रेडिंग ओवर एंटायर प्लेट, देन it can be considered as a collapsible concrete, right? So slump, basically that slump test is a measure of consistency or a wetness of the concrete mixture, right? तो मैं ये हमारे पास में कॉन रहेगा. दिस इज द कॉन एट टॉप एंड प्लेट एट बॉटम,
and both are attached together by some arrangement, and this detachable cone can be removed once it has filled in 3 equal layers of 10 centimeter, 10 centimeter and 10 centimeter. So like the 30 centimeter is the total height of this slump cone, and top dia is 10 centimeter and dia at bottom is 20 centimeter. So once you remove this cone from this plate and you observe the fall of this concrete sample filled, right? So you can measure the slump from the top level by keeping like this cone inverted, and we have some arrangement and we can measure the fall of concrete. So this is the slump process, the slump measurement process. So you can learn and write in your language in steps how do we perform slump. So we can see the compaction factor test में हमारे पास में एक कुछ इस तरीके का सेटअप रहेगा. यहाँ पे हॉपर है, टॉप, लोअर एंड नीचे सिलेंडर है लास्ट में. चलिए, compaction factor of concrete is a factor. The compaction factor value ranges from 0.7 to 0.95. A compaction factor value can be determined by using this relation: weight of partially compacted concrete divided by weight of fully compacted concrete. So what's the partially compacted concrete here? So partially compacted concrete you will get once you fill all the concrete in this hopper first, then you remove the wall, then concrete will fall down in the lower hopper. Okay, concrete will fall down in lower hopper, then from lower to in this cylinder. So that concrete is freely filled will give you the weight of partially compacted concrete, and then again you have to remove your concrete sample from this cylinder, and then this cylinder has been filled in the systematic way. Like the height of the cylinder is again 30 centimeter. So इसको 3 लेयर में हम लोग भरते हैं, और 3 लेयर में भरने के बाद में हम लोग इसकी वापस वेट लेते हैं. So that will be the weight of fully compacted concrete. Weight of fully compacted concrete will be higher than the weight of partially compacted concrete. So compaction factor कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और जो है मैक्सिमम 0.95 रहने के चांसेस है, क्योंकि इसमें जो है आप लोग प्रॉपरली कंक्रीट फिल्ड करेंगे, और जब कंक्रीट को फ्री फॉल करा के फिल करेंगे, सो दोनों में जो है जो रेशियो रहेगा दैट विल ऑलवेज बी लोअर देन 1. देन फ्लो टेबल टेस्ट इज ऑल्सो देयर. फ्लो टेबल में आप लोगों के पास में एक टेबल रहेगी, और उसमें कुछ हम लोग शॉक देने के लिए हमारे पास में अरेंजमेंट रहेगा. बाई रोटेटिंग दिस you can or you will provide shock for this, and the spread will be measured for the concrete once concrete is poured in this. And here is also you can see the again the table, big larger size table is there, and concrete is poured by a cone keep placing on the surface, and there's just a system like handle is there, and gradually we will provide the shock for this table, and we observe the length of this part. Okay, the cone is placed on the center of the flow table and filled with fresh concrete in 2 equal layers, right? तो ये different arrangement है. एक ये arrangement है, and this is the other arrangement. Okay, and each layer is tamped 10 times with a tamping rod. Wait 30 seconds before lifting the cone. The cone is lifted, allowing the concrete to flow. So ये हमारा flow table. Now we have the segregation and bleeding. So what is the segregation and what is the bleeding? So segregation is very important to understand. It refers to separation. It refers to the separation of constituent material in freshly mixed concrete. This occurs when the heavier aggregates settle down due to gravity, leaving behind the lighter cement and water mixture on the top. Right? So इसको हम सिंपली समझें. अगर सेग्रीगेशन हो रहा है, you can see these are the pictures where segregation was taken place. यहाँ पे हमने segregation ऑब्जर्व किया. You can see segregate हो गया है. जो लिक्विड है सीमेंट और पानी का जो पेस्ट है वो कहीं मिस हो बह गया है या फिर फ्लो कर गया है, और सिर्फ कंक्रीट के कोर्स एग्रीगेट रह गए हैं. सो राइट, बड़े साइज के एग्रीगेट एक जगह इकट्ठे हुए हैं और ब्लॉक हो गया रास्ता. यू कैन थिंक लाइक दैट कि रास्ता ब्लॉक होगा. सो सेग्रीगेशन बेसिकली द एक्यूमुलेशन ऑफ लार्जर साइज पार्टिकल और सेम साइज पार्टिकल एट अ प्लेस. तो वहाँ पे जो है
होमोजेनिटी भी ब्रेक होगी कंक्रीट की, और कंक्रीट में दैट्स व्हाई सेग्रीगेशन इज हार्मफुल बिकॉज इट इज डिस्टर्बिंग द होमोजेनिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट में हमारा पर्पज यही है कि डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स लेने का, ताकि एक छोटे साइज का पार्टिकल बड़े साइज के पार्टिकल के गैप्स को कंप्लीट कर पाए, राइट। So ultimately the smaller size particles are in the form of cement and larger size particle are in the form of coarse aggregate, right, जो 20 mm size का था। So you can see some example of segregation, okay। तो segregation separation of constituents material in the freshly mixed concrete। अब bleeding, what is the bleeding? You can see on the surface पे पानी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एंड पानी जो है आने के दो चांसेस, या तो पानी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, और दूसरा वाइब्रेशन आपने बहुत ज़्यादा कर दिया है, जो बताया था, जो कॉम्पैक्शन प्रोसेस है वो आपने बहुत ज़्यादा ड्रॉप किया है, इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होने के कारण भी सरफेस पे सीमेंट एंड पानी का जो मिक्सचर है वो बहने लगेगा, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल ब्लीडिंग। इट इज़ अ प्रोसेस where water rises to the surface of freshly poured concrete. It happens when solid components of mixed cement, sand and aggregate begins to settle down after the concrete has been bleached, leaving excess mixing water to the rise to the surface. Okay, so this is the process. Now unit weight, what is the unit weight? Generally unit weight for PCC, अगर प्लेन सीमेंट की कंक्रीट की बात करें, प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात करें, तो उसका यूनिट वेट 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रहेगा, और 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, मतलब 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा PCC के केस में। और आरसीसी के केस में जब उसमें स्टील भी हम लोग स्टील भी कंसीडर कर रहे हैं, तब वो 25 किलोमीटर हम लोग कैलकुलेशन में यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डन कंक्रीट कहते हैं। हार्डन प्रॉपर्टीज में हम लोग जो चीजें निकालते हैं वो उसकी स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दिस इज अ टेस्ट फॉर स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, राइट। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड द परमेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, राइट, श्रिंकेज, क्रीप, डिफॉर्मेशन, रिस्पॉन्स टू द टेम्परेचर वेरिएशन। सो एक बार कंक्रीट हार्ड हो चुकी है तो उसकी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म तक स्ट्रेंथ चेक करेंगे हम लोग। कंक्रीट की स्ट्रेंथ की अगर बात करें हम लोग, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ खासतौर से स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंक्रीट की कंप्रेसिव, फ्लेक्सिबल एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग 7 डेज, 14 डेज एंड 28 डेज में चेक करते हैं, एंड हम लोग 1 साल तक की स्ट्रेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं जनरली। नाउ व्हाट इज द स्ट्रेंथ? इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर टू कैरी द लोड्स, ability of material or structure to carry the loads on its surface without any crack or deflection. Okay, so compressive strength of concrete can be defined as maximum load applied by the specimen divided by top surface area of the specimen. Okay, it depends on many factors such as water cement ratio, cement strength, quality of concrete material and quality control during the production of concrete, right? So ये important factors हैं compressive strength determine करने के। ओके, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जब बात होती है तो हमारे पास में ग्रेड्स आते हैं कंक्रीट के। कौन कौन से ग्रेड हमारे पास में कंक्रीट के हैं? तो ग्रेडिंग जो डिफाइन होती है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एम, इज बेसिकली एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिक्स डिजाइन और डिजाइन मिक्स। तो M30 अगर लें यहाँ पे, so if the concrete grade is M30, so we can understand this M30 like the mixed design of concrete, especially in terms of its compressive strength. In the M30 grade, M stands for mix and 30 denotes the characteristics compressive strength of concrete in megapascal. Before M30 grade, therefore M30 grade concrete has a characteristics compressive strength of 30 MPa. Like you can see here, the different grades of concrete, various grades of concrete. Like here you can see the grade of concrete, and the minimum compressive strength at 7 days is this 10 for M15, but at 28 days it should not be less than 15 Newton per mm square. Okay, so specified characteristics compressive strength at 28 days is will always be higher than the grade of concrete mentioned. So M20 20 Newton per mm square, 25 for M25 25 Newton per mm square and M30 30 Newton per mm square. So grade basically indicate करेगा कि अगर आपने कोई भी जो कंक्रीट लिया है उसको 28 डेज पे क्योरिंग के बाद में जब आप टेस्ट कर रहे हो तो उसका स्ट्रेंथ उतना आएगा जितना उसका ग्रेड है। ओके, सो इफ ग्रेड इज M30 then strength after 28 days curing should not be less than 30 Newton per mm square, right? Like I explain here,
the term M40. M stands for mix and 40 is the strength in Newton per mm square. When a cube of side 150 mm is tested in CTM after 28 days of curing period, okay, strength should not be less than 40 Newton per mm square, right? So 150 centimeter का generally cube use करते हैं. You can see this cube has been prepared of the recommended size, and the cylinders can also be prepared. Then after flexural strength के लिए हम लोग beams बनाते हैं. ये beam का dimension मैं बताऊंगा आगे. Okay, now we discuss about the admixture. कौन से admixtures हम लोग लेते हैं. Admixture is defined as the material other than cement, water and aggregate that is used as an ingredient of concrete and is added to the batch immediately before or during mixing. Now there are two types of admixtures, chemical admixture and mineral admixture. Chemical admixtures we can see here plasticizer, super plasticizer, retarder and retarding admixture, accelerator and air entraining admixtures. And mineral admixtures की बात करें, so cementitious pozzolanic material, ground granulated, blast funnel slag, fly ash, okay, from thermal power station से मिलेगा हमें, silica fumen, rice husk ash. Now what is a plasticizer? Plasticizer is used for obtaining a higher degree of workability without using excess of water, okay, also known as water reducing admixtures. Example, calcium, sodium and ammonium lignosulfonates are popularly used. तो प्लास्टिसाइजर का हमारा काम रहेगा कि पानी की क्वांटिटी को हम लोग कम कर दें. सुपर प्लास्टिसाइजर is also used to reduce water to cement ratio for given workability. High range water reducing admixtures, actually these are, okay. Example, acrylic polymer based, sulfonated, melamine, formaldehyde, condensates, right? These are super plasticizers. इनका पर्पस दोनों का, प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, वाटर रिड्यूसर, हाई रेंज वाटर रिड्यूसर, दोनों का पर्पस हमारा पानी की क्वांटिटी को मिनिमाइज करना है. ये कुछ सुपर प्लास्टिसाइजर ज़्यादा लेवल तक पानी को कम कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी मिलाना कंक्रीट में हार्मफुल है, बिकॉज अल्टीमेटली वाटर विल इवेपोरेट एंड वॉइड्स इनसाइड ऑफ कंक्रीट विल लीव आउट. कंक्रीट में उतना ही पानी हमें मिलाना चाहिए जितना कि उसको हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी. और बाकी हम लोग वर्केबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, कंक्रीट को मोर फ्लोएबल बनाने के लिए पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. उसके लिए हम लोग प्लास्टिसाइजर यूज़ करेंगे, राइट. सो नाउ रिटार्डर्स एंड रिटार्डिंग एडमिक्सचर्स आर यूज्ड टू स्लो डाउन द केमिकल प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन और मैक्सिमाइजिंग इनिशियल सेटिंग टाइम. तो इनिशियल सेटिंग टाइम आपको बढ़ाना है तो आप रिटार्डर्स यूज करोगे. नाउ एक्सीलरेटर कैन बी यूज टू एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ सेटिंग. तो इसका जस्ट रिटार्डर का उल्टा एक्सीलरेटर है. कैल्शियम क्लोराइड इज पॉपुलर एक्सीलरेटर, अवेलेबल है मार्केट में, एंड इसका काम है टू इंक्रीज द रेट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इन द कंक्रीट. तो अगर हो सकता है कि जब आप कंक्रीट कर रहे हैं वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी डाउन होने के कारण जो आपका हाइड्रेशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा कंक्रीट उस रीजन में. टू कंट्रोल द सेटिंग प्रोसेस वी कैन यूज द एक्सीलरेटर. एंड द एयर इंटरनिंग एडमिक्सचर इज ऑल्सो देयर. एयर इंटरनिंग एडमिक्सचर कंक्रीट में जाएगा और छोटे छोटे एयर बबल्स क्रिएट कर देगा, सो दैट जो है जब हाई टेम्परेचर वेरिएशन, खासतौर से मैंने बताया था कंक्रीट के केस में जब हाई टेम्परेचर वेरिएशन होने के चांस होते हैं तब हम लोग एयर इंटरनिंग एडमिक्सचर्स यूज करते हैं. क्रैक्स को विल बी प्रिवेंटेड, okay, by using this air internally admixture in the concrete. All the pozzolanic material can be used as a mineral admixture. So होता क्या है, basically these are the siliceous and aluminous material, and in the presence of calcium hydroxide and water they will form calcium silicate hydrate, okay, which has the cementitious property. तो ये जो है पोज़ोलानिक मटेरियल खुद का इनका खुद से ये बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज नहीं डेवलप करेंगे, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर दे विल डेवलप CSH. सो सीमेंट में हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहेगा और पानी रहेगा. सो पोज़ोलानिक मटेरियल अगर उसमें मिला देते हैं तो वो बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज डेवलप करेगा. तो पोज़ोलानिक मटेरियल्स हमारे पास में ये सारे पोज़ोलानिक मटेरियल रहेंगे, जैसे कि फ्लाई एश, ओके, फ्लाई एश हो गया, GGVS हो गया जो हमने अभी मिनरल एडमिक्सचर्स पढ़े थे. मिनरल एडमिक्सचर्स GGVS हो गया, ओके, ग्राउंड ग्रेनुलेटेड, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, देन राइस हस्क, एंड फ्लाई एश इज हाईली यूज्ड मिनरल एडमिक्सचर
इन प्रेजेंट। और इनका सबसे बड़ा पर्पज़ ये है कि ये जो है सीमेंट पे जो इन्वायरमेंटल बर्डन आ रहा है कि सबसे ज़्यादा हम लोग माइनिंग कर रहे हैं रॉ मटेरियल के लिए, तो हम लोग आज की इसमें 30 से 40% तक सीमेंट का जो रॉ मटेरियल है उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लाई एश एंड अदर मिनरल एडमिक्सचर, राइट, इजीली रिप्लेस हो रहा है। सो बेसिकली जो हम लोग पीपीसी लेते हैं, जो हमारा है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, राइट, उसमें हम लोग 30 से 40% हम लोग पोजोलानिक मटेरियल यूज कर रहे हैं, राइट, और मिनरल एडमिक्सचर्स यूज कर रहे हैं। नाउ वी कम टू द यूज ऑफ एडमिक्सचर। व्हाई डू वी यूज दीज एडमिक्सचर्स? यूज हम लोग इसलिए करते हैं टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी विदाउट इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट. So we use admixture to modify properties of fresh and hardened concrete to ensure the quality of concrete during mixing, transportation, placing and curing. So these are the objectives or purpose where the admixture can be used, right? So to improve workability without increasing the water content or decrease water content at the same workability level. तो हम लोग एडमिक्सचर्स यूज़ करके हम लोग टाइम सेटिंग टाइम बढ़ा सकते हैं और कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, सेग्रीगेशन को कम कर सकते हैं, पंपेबल कंक्रीट बनाने के लिए एडमिक्सचर्स यूज़ कर सकते हैं, डिक्रीजिंग द रेट ऑफ स्लम्प लॉस, स्लम्प को हम लोग मेंटेन करने के लिए एडमिक्सचर्स। तो एडमिक्सचर्स इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिक्सचर्स इज वेरी यूजफुल मटेरियल, कैन बी प्रोड्यूस्ड कलर्ड कंक्रीट और कलर्ड मोर्टार, inhibits corrosion of embedded metal. So ये सब हमारे रीजन है, like admixtures, fly ash, GGBS, RHA, rice husk ash, silica fume, okay, metakaolin, and this is different types of many admixtures are available in the market, so we can use to enhance the properties of concrete finally. And these are some pictures where construction of concrete structures. You can see the prefabricated concrete components assembled on site, connections done in situ. These are the some 3D printing.